चलो तो यस हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें सेशन नया आज का। तो आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। पहले क्या पढ़ा था हमने? रेंज पढ़ा था। व्हाट वाज दैट रेंज? क्या था रेंज के अंदर? भाई लोवेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू का क्या करना है? माइनस करना है। लोवेस्ट माइनस लार्जेस्ट करना है कि लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट? पक्का एल माइनस एस। किसी को डाउट? पक्का, नो कंफ्यूजन। चलो, और उसमें दो टाइप के डेटा है, एक नॉर्मल रॉ वाला हमने किया था और एक कौन सा किया था? ग्रुप, जिसके अंदर ग्रुप में क्या है? लोवेस्ट वाले का लोवेस्ट लेना है और हाईएस्ट क्लास का हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना है यहाँ पे। पक्का, बढ़ सकते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं हमारे, दैट इज व्हाट? क्यूटाइल डिवीजन। क्या है ये? क्यूटाइल। क्यूटाइल मीन्स व्हाट? चार। क्यूटाइल मीन्स व्हाट? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। और 4 पार्ट का डिविएशन याद है? डिविएशन के बारे में हमने कितना पढ़ा था? कितना डिविएट हो रहा है, कितना एक दूसरे से दूर है या क्या है? 4 पार्ट की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे पार्ट बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये तो आपका ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे है चार्ट ये रहा। बी, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू। क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू। अब नीचे दिख रहा है आपको कुछ ये है इंटरक्यूटाइल रेंज। इसको क्या कहते हैं हम? इंटरक्यूटाइल रेंज। ये जो है ना क्यू थ्री माइनस क्यू वन, उसको क्या कहते हैं? इंटरक्यूटाइल रेंज। बस नाम है, इसके अंदर कुछ समझाने लायक कुछ भी नहीं। जैसे आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है, बस नाम है। नाम में कहा है ना, शेक्सपियर ने क्या कहा है? व्हाट्स इन द नेम। कहा है आपको? कहा है कान में? नहीं, आपने सुना है। चलो, तो वेर क्यू थ्री माइनस क्यू वन इज कॉल्ड द इंटरक्यूटाइल रेंज। तो इसके लिए क्या बेस्ड है? एक्सरसाइज नंबर 2.1, बराबर ना? उसके कुछ सम्स हैं। चलो, तो आ जाते हैं अभी हम पार्ट बी में। कौन से क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 4 to 8 क्लियर। और मिसलिनियस का कौन सा? 4 to 7, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चीजें समझते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। सिंस द रेंज यूजेस ओनली 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। रेंज क्या करता था? रेंज क्या करता था बताओ? अरे रेंज क्या करता था? अरे रेंज क्या था? बोलो ना यार। अरे रेंज क्या करता था? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे रेंज है, मतलब अगर मैं एक लाइन बनाऊं, नंबर लाइन, ठीक है, तो इसके अंदर अगर लोवेस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 50 है, तो रेंज क्या करता था? 50। अब रेंज एक चीज भूल जाता था। क्या भूल जाता था रेंज? रेंज कोई बीच में जो भी हो उससे फर्क ही नहीं है ना। रेंज क्या करता है? 2 एक्सट्रीम वैल्यू लेता है। व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू? ऐसे एक नॉर्थ पोल पे कुछ है और एक साउथ पोल पे कुछ है, समझ में आ रहा है? अब ये अर्थ है, समझ लो, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बीच में क्या लेना देना नहीं है, वही हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, सिंस द रेंज यूजेस ओनली 2 एक्सट्रीम वैल्यू, इट कैनॉट गिव रियल पिक्चर ऑफ द डिस्पर्शन। मतलब ये रियल पिक्चर आपको दे रहा है क्या? कुछ ना कुछ खामी, क्या बोलते हैं, खामी है इसके अंदर। हम कोई चीज को अपग्रेड क्यों करते हैं? अरे कोई चीज को अपग्रेड क्यों करते हैं? चलो, समझ में आया? एक्सट्रीम वैल्यूज भाई, बीच का तो ध्यान ही नहीं दे रहा। तो कभी कोई चीज हम अपग्रेड क्यों करते हैं? जब चीज़ों खराब है या हमें वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं दे रही है, बराबर है। मैं आपको सही तरीके से पढ़ा नहीं पाया तो आप क्या करोगे? मुझे चेंज कर दोगे, सीधी सी बात है। दैट इज डिजायर रिजल्ट जो है वो क्या हो रहे हैं? आ नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यस, इट कैन नॉट गिव रियल पिक्चर ऑफ द डिस्पर्शन। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, ये ओवरकम करने के लिए द रेंज मिडल 50% आइटम इज कंप्यूटेड। तो जरा देखते हैं क्या है ये। दिस 50% आइटम्स लाई बिटवीन द 2 क्वार्टर्स ऑफ Q1 एंड Q3 एंड Q3। मतलब यहां पे आपको समझ में आया? अगर ये ग्राफ है, याद है इस तरीके से हमने किया था, ठीक है, तो बीच का 50% लेने के लिए तो यहां पे क्या है? Q1, अरे हाँ कि ना, और यहां पे क्या है? Q3। क्योंकि ये जो एक्सट्रीम है ना साइड का, ये वाला पार्ट कौन ध्यान रख लेता है? लोवेस्ट वैल्यू, अरे हाँ कि ना, और ये वाला पार्ट कौन सा? स्मॉलेस्ट। और ये कौन सा? आपका लार्जेस्ट। तो ये पार्ट तो हो गया। अब बीच का कौन सा पार्ट बचा आपका? ये वाला, अरे हाँ कि ना। इसके लिए क्या निकाला गया? क्यूटाइल डिविएशन। क्या निकाला गया?
क्यूटाइल डिविएशन। तो क्यूटाइल डिविएशन कैसे मिला? बाई Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। मतलब इसमें भी आप अगर लॉजिक लगाओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको आप क्या मान लो? L, इधर वाली वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू, अरे हाँ कि ना? इसको क्या मान लो? स्मॉलेस्ट वैल्यू। सोचो जरा मैं क्या कह रहा हूं, और उसका एवरेज है ना, उसी से निकला है ना आगे। कुछ नया है क्या? मैं टीवी बनाता हूं, टीवी पहले डब्बे वाली टीवी आती थी, क्या काम था उसका? पिक्चर डिस्प्ले करना। अभी टीवी कॉम्पैक्ट आती है, काम तो वही करती है। समझ में आ रहा है? तो ये तरीके तो वही है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ है। तो फॉर्मूला समझा कैसे बन रहा है? वापस से Q3 माइनस Q1, पर यहां पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिफाइंड है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिफाइंड है। Q3 विल बी लार्जेस्ट समझ लो, और स्मॉलेस्ट Q1 है, दोनों को माइनस, पर नया वर्जन है ना, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय, पक्का समझ में आ गया? दिस इज व्हाट क्यूटाइल डेविएशन। और क्यूटाइल डेविएशन सीखने के लिए आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कौन सा चैप्टर किया हुआ है? पार्टीशन। उसके अंदर तो यार पूरा का पूरा वही खेल था, Q1 Q2 Q3, फिर थोड़ा और अपग्रेड हो गया P1 से लेके 100 तक, और डिसाइल D1 से लेके D10 तक। कुछ फर्क था क्या उसके अंदर? हाँ, रॉ डेटा के लिए अलग चीजें थी, ग्रुप के लिए अलग थी, अनग्रुप के लिए अलग थी। तो यही चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी, और आपका क्यूटाइल डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आ गया सबको? स्टार्ट कर सकते हैं पहला क्वेश्चन। चलो उसके पहले थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। क्यूटाइल डेविएशन गिव्स द हाफ ऑफ द रेंज ऑफ मिडल 50%। हाफ समझा? ये लैंग्वेज हमने पार्टीशन में यूज की थी। हाफ 50 मतलब पूरा 100% है, 25 यहां से गया, 25 यहां से गया, तो बीच के 50% की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिलेगी? QD ना, दैट इज क्यूटाइल डेविएशन। और अगर आपको स्टार्टिंग और एंड का कुछ चाहिए तो कहां से मिलेगा? रेंज, दैट इज L माइनस, पक्का? बस अब और क्या करें? इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटरक्यूटाइल रेंज। कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, राइट डाउन सेमी इंटरक्यूटाइल रेंज, तब कंफ्यूज मत होना, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? इंटरक्यूटाइल रेंज। याद है मूवी देखी आपने 3 इडियट्स? वो पूछते ना मशीन का डेफिनेशन, तो सिंपल लैंग्वेज में कहता है ऐसा, तो वन बोलते ये गलत है, बराबर है, ऐसा बताओ। तो बस ये वही वाला खेल है, और कुछ फंडा अलग नहीं है। क्यूटाइल डेविएशन और इंटरक्यूटाइल रेंज कहोगे, सेमी इंटरक्यूटाइल रेंज कहोगे तो भी सेम है, ठीक है? तो मैं अगर एग्जाम में पूछूं तो मैं यही पूछूं, व्हाट राइट डाउन सेमी इंटरक्यूटाइल रेंज, आधे गायब हो गए, क्योंकि उन्हें याद QD है, उसके आगे वो बढ़ते ही नहीं है। तो चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करें अभी। चलिए, तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमें? टेक्स्ट बुक कहाँ पे है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द QD फॉर द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द QD फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। चलो आंसर लाओ फटाफट, क्या आएगा? द गिव, पहला समय इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाद में आपको टाइम दूंगा। द गिवन डेटा the given data can be arranged in, कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आप सबको? द गिवन और डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यस और नो? यस। चलिए अब यहां पे जरा देखो, असेंडिंग ऑर्डर, मुझे आंसर्स दो फटाफट, क्या होगा? कॉमा 3, अगर 2 बार रिपीट होता है तो आपको पता है ना, वापस से आपको लिखना ही, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या है, 3 भाई बहन है मिला के, तो किसी का रिप्लेसमेंट होगा क्या? भाई बहन है ना, 3 है ना? समझ में आ रहा है? तो 1 2 3, 3 फिक्स है ना, ऑर्डर तो फिक्स है, वो चेंज होने वाला है नहीं। तो 2 बार 3 रिपीट हो गया तो कुछ फर्क है क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है? 5 5 8 9 11 15 17 19 अरेंज हो चुका है। एक बार अरेंज होने के बाद काउंट कर लेना क्वेश्चन, और ये जो आपने लिखा है, कुछ भी छूटा तो मालूम पड़ा सम पूरा का पूरा गलत हो गया है। यस और नो, क्लियर सबको? पक्का? चलो बढ़ सकते हैं हम आगे अभी, पक्का बढ़े क्या? चलिए तो मुझे बताइए अभी क्या होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे n कितना है? n कितना है यहाँ पे? 11 है। तो चलो क्या करें अभी, सबसे पहले क्या ढूंढना हमें? क्यूटाइल 1। क्यूटाइल 1 का आंसर क्या है? वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन
मैं OB भी लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, तो वैल्यू ऑफ एन, एन कितना है 11 + 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तो आंसर क्या मिलेगा, कितना 12/4th ऑब्जर्वेशन। तो क्या मिला आंसर, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन जरा काउंट कर लो, 3 3 5 ना, अरे हाँ कि ना, 3 3 5। तो कितना आंसर मिला, इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 5। चलो क्लियर सबको यहां तक, अरे हाँ कि ना। तो पहला आंसर आ चुका है Q1 इज इक्वल टू 5। पक्का समझ में आ रहा है आप सबको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे क्या समझा, पार्टीशन वैल्यू में ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको क्या ढूंढना है, Q3 ढूंढना है। चलो क्या आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू नथिंग बट वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। रुक जाओ जरा, मुझे पता है 3 है ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 3n+1 मतलब क्या, 11 + 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। स्टेप्स पूरे करो यार। तो वैल्यू ऑफ 3 इंटू, इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है ना आपके पास, 12 + 4 कितना 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन लिख दूं तो कितना आ गया 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, पक्का ये रहा 9 10 11 ना। तो काउंट करते मत बैठना, पता है 11 है तो 11 से पीछे आ जाओ, लॉजिक यूज कर सकते हो, कॉमन सेंस की दुकान किधर भी नहीं है। तो Q3 इज इक्वल टू कितना 16। तो आपको आंसर मिल चुका है। अब ये आपका पार्टीशन वैल्यू में जितना सॉल्व किया उतना सेम है। अब क्यूटाइल डिविएशन का फॉर्मूला अब यूज होगा। सो देयरफॉर QD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 का आंसर कितना है 16 माइनस 5 अपॉन 2, पक्का। चलो तो आंसर कितना आ जाएगा 11 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर QD कितना मिला 5.5, पक्का। चलो कंप्लीट कर लो, मैं पूरा नोट्स रखता हूँ आपके लिए। चलो स्टार्ट करें, बढ़े आगे। चलिए तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी, क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड। अरे यस और नो, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप सॉल्व करोगे और मैं आपको बाद में सॉल्यूशन दे दूंगा। समझ में आ रहा है, तो क्या ऑलरेडी टाइम सिमिलर सम्स में टाइम वेस्ट इतना करेंगे नहीं, पर आप सॉल्व करोगे और मैं आपको अभी जस्ट सॉल्यूशन दे दूंगा। समझ में आया। चलो क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी फॉर द लास्ट 10 डेज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट 10 डेज। फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, QD। तो आपको समझ में आ गया, डेटा कौन सा है भाई, रॉ डेटा ही है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और चालू कर दो, ठीक है। चलो फटाफट आपको सॉल्व करना है, आपको टाइम दे दिया गया है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा सॉल्यूशन को। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट सॉल्व करके रखा है पहले से, कोई रिपीटेटिव है ना, तो आपको आंसर्स आपने पहले सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखना। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो क्या होगा, पाप लगेगा और एग्जाम में आपको आएगा नहीं। इसके लिए जब भी मैं आपको इस तरीके से कहता हूं तो आप प्लीज सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना, पार्टीशन वैल्यू में भी पढ़ाया हुआ है। चलिए, द गिवन डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो, पक्का। तो चेक कर लो क्या क्या बराबर आया, 164, 172, 188, 190, 195, 200, 208, 214, 230 और क्या है 237। जब भी ये वाला काम हो जाता है, एक और काम करना साथ साथ में, काउंट कर लेना। क्या कर लेना, काउंट, 10 टर्म पूरे आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। जो गलतियां होगी वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं सम तो एक्सप्लेन करता ही करता हूं, साथ में क्या एक्सप्लेन करता हूं, गलतियां भी। गलतियां बताने वाले इंसान बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, क्यूटाइल 1, वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4। वाई 4, बिकॉज वी आर डूइंग क्यूटाइल, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 4+1 मतलब n कितना है 10, 10+1 अपॉन 4, तो 11/4 कितना हो जाएगा
2.75 बराबर। अब 2.75 स्प्लिट होगा, किसके अंदर स्प्लिट होगा, याद है ना आपको, यहां पे ध्यान दो। 2.75 सबसे पहले यहां पे वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 0.75, और यहां पे क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, अरे सॉरी, हाँ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। सबको पता ही है अच्छे से, तो बस यही काम मैंने किया हुआ है। चलो वैल्यू ऑफ 2.75 तो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 और वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये वैल्यूज क्या करेक्ट है, येस और नो, आर दिस वैल्यू करेक्ट, दैट इज 172 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 158 माइनस 172। चलो आप मुझे आंसर दो, माइनस करके 16 तो लेके आ गया मैं, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 16, पक्का सॉल्व किया ना आपने, प्लस 12, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है 180, क्लियर। सो वैल्यू ऑफ Q1 कितना मिला है 184। यस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट क्या है आपका Q3 के लिए देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ तक इतना जरा समझ लो, सब कुछ बराबर है तो आगे बढ़ते हैं, यस और नो, यस। चलो दैट इज 8.25 तक आप सब पहुंच गए, 2.75 तो इधर भी आया था ना। तो आप एक चीज समझो, जब आप सम सॉल्व करो ना भाई, यहाँ तक है ना चुपचाप कॉपी कर लेने में, और यहाँ पे 3 3 ऐड करते चलना है ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.75 दैट इज व्हाट 8.75। अब 8.75 कैसे स्प्लिट होगा, वैल्यू ऑफ 8, हाँ 2.75, अच्छा मैंने 75 कहा, हाँ ठीक है 8.25 बराबर 8.25 कैसे स्प्लिट होगा, 8 अलग पर वैल्यू के साथ, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8 वैल्यू ऑफ 8 टर्म माइनस सॉरी वैल्यू ऑफ 9 टर्म माइनस 8 टर्म, अभी अंडे टमाटर आएंगे थोड़े। चलो तो वैल्यू ऑफ 8 टर्म कितना है, इसलिए मैं अभी आपको ही पूछता हूँ, वैल्यू ऑफ 8 टर्म कितना है 214, फोन नंबर मत बोलो, 214 प्लस 0.25, वैल्यू ऑफ 9 टर्म कितना है 230 माइनस 214। तो चलो आंसर तो क्या होगा 16, नहीं भाई डायरेक्ट नहीं ना, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना 4, पक्का ये कितना हो गया, आंसर हो गया 218। तो हमें Q3 मिला है कितना 218। सबको क्लियर है यहाँ तक। तो दो आंसर्स मेन हमें चाहिए रहता है ना क्यूटाइल डिविएशन ढूंढने के लिए, एक तो हमें चाहिए रहता है Q1 जो हमें मिल चुका है 184, और यहाँ पे मिला है 218। सो देयरफॉर क्यूटाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, QD इज इक्वल टू, पक्का, सो देयरफॉर QD इज इक्वल टू 218 माइनस अपॉन 2। यस कितना आंसर आ रहा है, QD इज इक्वल टू कितना 34 अपॉन, पक्का। इसी के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बराबर। चलो मैं सॉल्यूशन रख, फिफ्थ क्या है 4 है ना, अच्छा फिफ्थ है, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ भाई। चल पूरा सॉल्यूशन रखता हूँ फुल स्क्रीन करके, किसी का कुछ मिस हुआ है तो ज़रा देख लेना। चलो बड़े आगे अगला क्वेश्चन ले, कौन सा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ यहाँ पे, कैलकुलेट QD फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो फॉलोइंग डेटा यहाँ पे दे दिया गया है, और आपको इशारों में बहुत बड़ा सम दे दिया है, सिर्फ QD क्या है और क्या कहा है, कुछ भी नहीं ना। और डेटा कौन सा डेटा, ये फ्रिक्वेंसी वाला, और ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, तो चलो पहले टेबल बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 x, यहाँ पे क्या आ जाएगा f, तो x की वैल्यू क्या क्या है बताओ फटाफट, 24, 25 और 30 तक लिखो, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है भाई, 6, 5,
चलो क्लियर। जब भी एक्स हो गया और एफ हो गया, आपका एक ही काम बनता है हमेशा, सी एफ ढूंढना। क्या ढूंढना? सी एफ। सी एफ इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको उसको पूरा लिखना होगा तो अच्छे से पूरा लिखना, दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो भी चलेगा। चलो स्टार्ट करें। चलो अब आंसर्स दो फटाफट। क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है ना, सबसे पहले 6 इधर है, उसको इस तरफ लिख दो, दैट इज व्हाट? 6। और यहाँ पे इसमें 5 ऐड करना। आप ये एरो वगैरह मत बनाना, मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूँ। 6 + 5 कितना? 11 + 3 1 4 14 14 + 2 16 + 4 20 + 7 27 + 3 पक्का? अब एरो हटा दूँ? चलो जादू खत्म हो गया, खेल खत्म, मदारी का खेल खत्म। 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे? और ये भी 30 होता है ना, एन। अरे हाँ कि ना? 30। और ये भी कितना मिला? कुछ नहीं यहाँ पे तो। और यहाँ पे हो गया टोटल। अब इसके बाद आपका क्या काम बनता है? Q1 फॉर्मूला यूज करें। चलो तो यहाँ पे एन कितना मिला? तो एन कितना मिला? एन मिला यहाँ पे 30। अब सबसे पहला काम क्या है आपका? Q1 ढूंढना। Q1 के लिए फॉर्मूला में कुछ चेंजेस है क्या? एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n कितना मिला? 30 + 1 4th ऑब्जर्वेशन। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, कुछ फर्क है क्या? फर्क इतना ही है, जो आप रॉ डेटा में करते थे, नंबर को काउंट करके आपको मिल जाता था, यहाँ पे नंबर क्या है? इस फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव। समझ में आ रहा है? और तो कुछ भी फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो क्या आंसर मिल रहा है। वैल्यू ऑफ क्या आंसर मिलेगा? 31/4 ना। तो 31/4 कितना आ जाएगा? तो दैट इज वैल्यू ऑफ 7.75 5th ऑब्जर्वेशन। क्लियर सबको? अब इसका क्या करोगे आप? इसका क्या करोगे? चेक करना पड़ेगा। कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे इस तरीके से पहुंचोगे। यहाँ पे कहाँ पे? सी एफ कहाँ पे? 6 से बड़ा है ना 7, और किससे छोटा है? 11 से छोटा, तो उधर बैठेगा वो पक्का। तो इधर क्या लिखोगे आप? क्या लिखा? Q1। समझ में आया आप सबको? उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे लाइन बना सकते हो, ताकि ये जो क्लास आपने सिलेक्ट कर ली ना, और इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? ये वाला। यस और नो? पक्का? अगर यहाँ पे जैसे कि ग्रुप डेटा होता है तो वहां पे ग्रुप आ जाता है ना, तो कुछ अलग तो फॉर्मूला, बाकी स्टेप सेम है, लेकिन वहां पे +1 गायब हो जाता है। ये n+1 लिखा ना, वहां पे सिर्फ n/4 होगा। याद है ना ये डिफरेंस? तो बस ये याद रखो, और ऐसे ही फॉर्मूला अपने आप बैठ जाएगा, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है? देयरफॉर क्या लिखोगे? स्टेप्स क्या लिखोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than or इक्वल टू रहेगा। सपोज फॉर आंसर 11 आएगा तो भी वही क्लास होगा। ठीक है, ये समझा? इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे? 7.75। यस, क्लियर सबको? तो देयरफॉर क्या आंसर मिला आपको? Q1 इज इक्वल टू, वो 11 के साथ गाड़ी लेके आगे चले जाओ और 25 पे जाके रुक जाना, तो कितना आंसर मिलेगा? 25। क्या मिला यहाँ पे? देखो Q1 इज इक्वल टू 25। सबको क्लियर यहाँ तक? पक्का? किसी को कुछ डाउट? नो डाउट ना? अब क्या ढूंढना है हमें? Q3। स्टार्ट करें? पक्का? 1 मिनट रुक जाओ, जादू होएगा वापस से। क्या हुआ? अरे हाँ, चलो क्या क्या ढूंढना है अभी? Q3 ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? काश आप भी ऐसे ही 30 की जगह पे क्या? अरे सेम रहेगा 30। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 + 1, लेकिन बाहर क्या लिखना है? 3 लिखना है ना? तो
तो 3 इंटू, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, वैल्यू ऑफ 3 इंटू 31/4 तो यही होगा ना, 7.75 ऑब्जर्वेशन, तो 7.75 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है मल्टीप्लीकेशन। यस, कितना है आंसर आपका आ चुका है ना पहले, कितना 23.25। अब 23.25 कहाँ पे मिलेगा, देखो जरा ऊपर आके सी एफ में, 23 मतलब 20 से बड़ा, 27 से अंदर ही है ना, और 27 होता तो भी वही क्लास होती, तो इसको हम क्या लिख देंगे, Q3। यस और नो, पक्का। चलो अब लिख सकते हैं हम आगे सेम चीजें, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 23.25 इस कितना आ रहा है 27, और उसके इधर गाड़ी आगे 27 से शुरू होकर कहाँ पे रुकेगी, 29 पे, 29 पे जाके क्या कर दोगे, अपने आप को रोक दोगे, तो यहाँ पे आके क्या हो गया 27 ना, क्लियर, 29 सॉरी 29। अब क्या ढूंढना है, क्यूटाइल डिविएशन ढूंढना है, अब काम आसान है, सो देयरफॉर QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, Q3 कितना है, तो कितना आ जाएगा, तो ये डिवीजन बहुत हार्ड है, अच्छे से करना, तो देयरफॉर QD इज इक्वल टू, पक्का, चलो यस, क्लियर, चलो कंप्लीट कर लो इसे, कंप्लीट हो गया है तो बढ़ते हैं आगे, तब तक पूरा सॉल्यूशन रखता हूँ फुल स्क्रीन पे आपके लिए। चलो बढ़े आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ना, 6 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार सॉल्व कर रहे हो, आपने ये भी ऑलरेडी किया हुआ है पार्टीशन वैल्यू में, क्योंकि क्यूटाइल डिविएशन कहा है ना, क्या कहा है हमें, क्यूटाइल डिविएशन, QD कहा है तो Q3 और Q1 ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेटा कैसा है भाई, 7th वाले में ग्रुप डेटा है, कैसे पता चला, एज दिख रहा है 20 to 25, 25 to 30। अब देखो फ्रॉम फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 250 एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म, कैलकुलेट QD ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, कैलकुलेट QD ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हमारे पास एज है, कितना एज है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर सबको। तो सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लोगे आप, यस मैंने इतना ही बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम क्या हो बच जाए, एज लिख दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिख दिया है, फिर क्या ढूंढोगे, अरे क्या ढूंढोगे, CF, तो बताओ CF कैसे मिलेगा, 30 पहले वैसे का वैसे, अरे हाँ कि ना, फिर क्या 30 प्लस 40 कितना, 70 प्लस 60, 130 प्लस 50, 180, 180 प्लस 46, 216, 226, पक्का भाई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे भरोसे हूं पूरा। 266 प्लस 14 कितना, 240, चलो अब हो गया यहां तक क्लियर। तो यहां पे हमें टोटल कितना मिला है n का, 240 होगा ना ये, चलो जादू खत्म, क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n लिखेंगे, अरे हाँ कि ना, n कितना है यहाँ पे, अरे 240, पक्का। चलो तो यहाँ पे पहुंच के हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू हाउ मच, 240।
चलिए n तो कितना है 240, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, Q1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो Q1 क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n अपॉन, और एक और चीज ऑब्जर्व करोगे n कैपिटल हो जाता है, अरे हाँ कि ना, पहले में सब में क्या रहता है स्मॉल, वो बस कुछ नहीं माइनर चेंजेस है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे n अपॉन 4 कितना हो जाएगा 240/4, अरे हाँ कि ना, 240/4 कितना हो गया 60, दैट इज हाउ मच 60। अब 60 कहाँ पे लाई हो रहा है जरा चेक करो, 30 से बड़ा है 60 और 70 से छोटा है, अगर 70 भी होता तो वही क्लास होती, यस और नो। यहाँ पे हम पहुंच के क्या लिखेंगे, अरे बोलो, अरे Q1 ना, हाँ ये क्लास क्या होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन बना के इसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा, चलो। अब उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे क्लास सिलेक्ट हो गया, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है क्लास सिलेक्ट करना। इसके अंदर तरीके में कुछ चेंज है, पहले वाले सम कौन सा था, अनग्रुप था, तो वहां पे n+1 ही चल रहा था, ग्रुप्ड आ गया तो +1 गायब हो गया, यस और नो, पक्का। चलो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम जो पहले लिखते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than or equal to 60, यस और नो, क्लियर सबको यहां तक, पक्का। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अब क्लास क्या मिला आपको इसके वजह से, तो देयरफॉर Q1 लाइज इन क्लास 25 to 30, कोई बात नहीं झगड़ा मत करो बस, 25 to 30, क्लियर। चलो अब इसकी वजह से क्या मिलेगा, L कितना मिल जाएगा 25, फिर और क्या चाहिए हमें, CF कितना मिलेगा, CF हमेशा क्या होता है उसके ऊपर वाला, क्या होता है उसके ऊपर वाला, तो CF कितना मिला है 30, फिर उसके बाद क्या है F कितना है, F कितना है 40, फ्रीक्वेंसी डिग्री कहाँ लिख लिया, 40 कहाँ से आया, समझ में आया आपको, यही होता है ना फ्रीक्वेंसी, अरे ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपको क्या हो गया लोअर बाउंड्री हो गया 40, और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है CF, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आप लिखने की कोशिश मत करना, यहाँ पे आपने लिख दिया। और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, H इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द टू क्लास, तो 25 to 30 में डिफरेंस कितना है 5, पक्का। चलो तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F n-1, नहीं क्या आ जाएगा n अपॉन 4 माइनस CF, और क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय H, कुछ होना है क्या, कुछ भी नहीं। तो कैसे फॉर्मूला याद रखते हैं, पार्टीशन जो मैं बताया था ना, L प्लस H अपॉन F। तो देखो यहाँ से चालू कैसे हुई गाड़ी, यहाँ से शुरू हुई L से, प्लस यहीं पे H होता है ना डिफरेंस, H अपॉन F, समझा, तो मैं गाड़ी यहीं से लेके गया, L यहाँ से उठाया, बीच में H को उठाया, F को उठाया, अरे हाँ कि ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n/4, जो क्वेश्चन जो पूछा है ढूंढने को, बन गया ना ये। तो बस इस तरीके से फॉर्मूला बन गया आपके, अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और क्या लाओ, आंसर्स लाओ। तो बताओ फटाफट क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू, यस बताइए क्या होगा, 25 प्लस 5/40, n/4 कितना है 60 माइनस, चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट, 5/40 ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 3 धीरे धीरे, 5 3 15 डिवाइड बाय 4, तो उसका पॉइंट में आंसर लेके आ जाओ, और जो भी आंसर आता है ना उसको 25 से प्लस, इतना सिंपल रखो, ठीक है। कितना आ रहा है 3 पॉइंट, पक्का। और हमेशा कैलकुलेशन यही रखो कि ये साइड वाला जो है ना ब्रैकेट, और वो n अपॉन f, उसको पहले सॉल्व कर लो, पॉइंट में आंसर लेके आ जाओ, और जो भी इस तरफ नंबर है उसको क्या कर दो, ऐड कर लो, इस नंबर को छेड़ो भी मत, कुछ भी मत करो उसको, ठीक है। तो दैट इज 25 प्लस 3.75, तो कितना आ जाएगा
तो आंसर आ गया Q1 का। अब यहाँ पे वो कुछ भी नहीं होता है, फिफ्थ वैल्यू जाके वापस से नहीं, एक बार क्लास सिलेक्ट हुआ, पहले हम क्या करते थे, गाड़ी 70 से लेके जाते थे, एग्जैक्ट नंबर आ जाता था ना, टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्लास आ गया, क्लास आ गया तो क्या हमने कर दिया, फॉर्मूला, सिंपल। तो चलो इसी बेस पे आप Q3 आप सॉल्व करो, मैं उसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलो ये आपके लिए यहाँ पे इस तरीके से रखा है, प्लीज Q3 आप पहले सॉल्व करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, सिमिलर है पूरा। चलो हो गया, चलिए Q3 लें अभी। Q3 के लिए मैंने बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, बाकी साथ में करेंगे, आपका पहले हो गया होगा। चलो, क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग 3n/4, पार्टीशन वैल्यू सेम। जब अगर 1 था, सपोज Q2 होता तो 3 के जगह पे क्या लिखते, 2 लिखते, तो n तो कितना है 240, तो ये रहा ना यहाँ पे n 240 आया था, तो 240/4, तो आंसर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है सबका। चलो अब 180 कहाँ पे लाए होता है, 180 बता दो कहाँ पे लाए हो रहा है, अरे कहाँ पे लाए हो रहा है, यहाँ पे ना, हाँ तो ये रहा एग्जैक्टली 180 है। तो अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो भी चलता है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहुंच के क्या लिख दिया, सिलेक्ट कर दिया ना, नीचे वाली क्लास है, समझ में आया, और इंडिकेशन भी दे दिया। तो आप भी एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 35 क्या हो जाएगा एल, यहाँ की ना, एच तो 5 रहेगा, फ्रीक्वेंसी 50 रहेगी, और सी एफ 180 के ऊपर, दैट इज व्हाट 130, और यहाँ की ना, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज, फिर सॉल्व करते हैं उसको। तो देयरफॉर 180 क्या है, ये क्लास कौन सी है, तो देयरफॉर Q3 लाइज इन क्लास, कौन सा क्लास है भाई, 35 to 40। तो देयरफॉर इससे क्या क्या मिलेगा हमें, एल लोअर बाउंड्री कितनी मिल जाएगी, 35 ना, एच कितना मिल जाएगा 5, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी कितना मिला 50, और सी एफ कितना मिलेगा 180 के ऊपर क्या था 130 था ना, तो इज इक्वल टू 130, यस और नो। अब तो यार सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कैसे, इधर से मतलब पिक्चर मेमोरी, सबसे पहले एल होता है ना, हम उठाते हैं, मैं सच में फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ पर लॉजिक से कभी भूलूंगा नहीं, एल, उसके बाद एच होता है, एच का फ्रीक्वेंसी उठाते हो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अरे बोलो, यहाँ पे क्या लिखोगे Q3 ना, Q3 इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n/4 माइनस सी एफ, समझ में आया लास्ट काम। और ये आंसर आपको ऑलरेडी आ जाता है यहाँ पे, यहाँ की ना, ये आंसर आपको यहाँ से बस उठा के डालना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जरा, एल की वैल्यू कितनी है 35, प्लस एच की वैल्यू 5/50 फ्रीक्वेंसी है, 3n/4 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, पर पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दिया करो, 3 × 240/4 माइनस सी एफ कितना था 130, यस। तो क्या मिल रहा है अभी हमें, चलो दैट इज 35 प्लस 5/50, वैसे ही रखो चाहिए तो, और इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 180, टाइम पास करने का नहीं, नहीं रुको, अरे हाँ 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 हाँ, 180 माइनस 130 तो कितना, चलो दैट इज 35 प्लस 5/50, 130 माइनस 180 माइनस 130, 50 गेट्स कैंसिल, अरे यस और नो, तो कितना आंसर आया 35 + 4, तो ये किसका आंसर है, Q1 मिल चुका है, Q3 भी मिल चुका है। तो जब आपको Q1 मिल चुका है, जब आपको Q3 मिल चुका है, तो आपको आंसर लाने से किसने रोका है, किसी ने भी नहीं रोका है, आंसर लाओ। तो क्या है क्यूटाइल डेविएशन, तो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू, अरे सॉरी, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। Q3 कितना आया 40 माइनस Q1 कितना है 28.75, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 28 डिवाइड बाय, यस बताइए कितना आंसर आएगा 11 डिवाइड बाय, दैट इज 5.625। तो QD मिल चुका है आपको। अब आप शायद ये मत भूलना, ये करते करते QD एक्चुअली है क्या, दिस आर द मिडल 50 वैल्यू ना, उस रेंज का, अरे हाँ कि ना, पर कौन सा डिविएशन, कितना डिविएट हो रहा है उसके अंदर डेटा, उसके बारे में आपने ढूंढा, याद है ना, 25 इधर से गया, 25 इधर से ना, लोअर लिमिट बचा हुआ 50, उसका डिविएशन ढूंढना है आपने,
क्यूटाइल डिविएशन ऑलरेडी, क्यूटाइल आपको आता है, Q1 Q2 Q3 एग्जैक्ट पॉइंट्स है वो, पर डिविएट कितना हो रहा है, इसलिए क्यूटाइल डिविएशन कहा गया है। तो आप प्लीज पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दीजिए। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अभी नेक्स्ट सम पूरा आप सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ बॉक्सेस, कैलकुलेट क्यूडी फॉर द डेटा। वेट दे दिया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस दे दिया है, एक और काम आपका आसान कर दिया, सीएफ भी आपको सॉल्व करके दे दिया है। काश Q1 और Q3 भी दे देते तो हम डायरेक्ट क्यूडी का फॉर्मूला लगा देते। चलो जाने दो, इतना तो मेहरबानी किया है, क्वेश्चन है तो अच्छी बात है। तो आप चालू कर सकते हो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पे नहीं है। आप फटाफट सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सेम सम है, तो फटाफट इतना कर लो। जब मैं आपको इस तरीके से कहता हूँ कर लो, मतलब प्लीज कर लो, ठीक है। यस, हो गया, सब लोगों ने सॉल्व किया। चलो भाई साथ में मिलके लास्ट सम कंप्लीट करते हैं, तो हमारा जो सेक्शन बी है कौन सा, क्यूटाइल डिविएशन का, वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना दिया सम का, और आगे साथ में कंप्लीट करते हैं। वेट इज 10 to 12, नंबर ऑफ बॉक्सेस हाउ मच 3, 12 14 14 16, इस तरीके से चल रहा है। क्लास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं होता तो कंटिन्यूस करना पड़ता, 0.5 माइनस 0.5 प्लस तो भी आंसर आ जाते, पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने का आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे n कितना है, 60 आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। आप जरा चेक कर लो, आपका सबका यहाँ तक आ चुका है। अब मैं ये बताने वाला नहीं हूँ, 3 + 3 सॉरी 3 + 0 सेम ना, 7 + 3 10, सबको आता है इतना, पक्का सबको आता है। बस एग्जाम में हम जाते किसके लिए, गलतियां करने के लिए, बस और किसके लिए नहीं, सब पढ़ के ही जाते। कोई ऐसे जाता है क्या, नहीं। कौन, तो वहाँ पे कंपटीशन इसका नहीं लगता कौन कितना ज़्यादा मार्क्स लाता है, ये आप भ्रम में थे अब तक, कौन कितनी गलतियां करता है। समझ में आ रहा है। तो आपको रेस, गलत रेस अब तक आप भाग रहे थे, यही ना। तो मिस्टेक्स कम करो, अपने आप मार्क्स बराबर है। तो हम हमेशा मार्क्स के पीछे भागते हैं। समझ में आ रहा है कि किसके पीछे भागो, गलतियां कम करने। अपनी गलतियां आप करो, गलतियां करोगे ही ना तभी तो इंसान हो, बराबर है कि नहीं है। तो बाबा वाला चैनल चालू हो जाता है ना बीच में क्या करें। चलो, तो गलतियां करो लेकिन सीखो उससे, और वो गलतियां वापस से ना करो, तभी आप क्या कहलाओगे, इंसान, ठीक है। जानवर तो हम है ही। चलो, तो अब क्या हो गया, सोशल जानवर हम है ही ना, इसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, 60/4 कितना हो गया, अरे कितना, 15। 15 कहाँ लाए हो रहा है, क्या हो बोलो, 16/4 15 ना, 15 कहाँ लाए होता है, ये रहा, पक्का। तो ये यहाँ पे क्लास बन चुकी है आपकी। Q1 आपको आ चुका है, मिल चुका है Q1। तो अब बताइए फटाफट, ये मैंने लिखा हुआ बराबर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इज हाउ मच, 26। और ये कहाँ पे लाए हो रहा है, 14 और 16 आपका क्लास 1 बन रहा है, बराबर ना। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, सो देयरफॉर Q3 लाइज, सॉरी Q1 लाइज इन क्लास कौन सा है, 14 to 16। चलो, इसकी वजह से क्या क्या मिला है मुझे, एल क्या है, अरे एल बताओ, 14, एच कितना है, 2, फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके बाजू में और सी एफ उसके ऊपर, दैट इज 26 से ऊपर क्या आएगा, 10। चलो पक्का क्लियर यहाँ तक, यस, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो बढ़ सकते हैं आगे। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एल की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 2, फ्रीक्वेंसी 16, n/4 कितना हो जाएगा, 15 माइनस, चलो तो आंसर विल बी व्हाट, यस आंसर बताओ यार फटाफट, 14
प्लस 1/8, तो 5/8 को डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लेके आ जाओ, कितना आता है 0.625। अब आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग वाले नंबर को टच भी मत करो, एग्जैक्ट डिवाइड करो, 14 में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना आंसर आ गया, दैट इज 14.625। सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू, पक्का सबको क्लियर यहां तक। अब अगला आप Q3 ढूंढोगे पहले, तो प्लीज Q3 ढूंढ लो, उसके बाद मैं आपको Q3 का क्या देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। ये अभी साथ में कंप्लीट करें, लास्ट समय कर दे कंप्लीट। चलो हो गया आपका पहले से, चलो अच्छी बात है, तो चलो कंप्लीट करते हैं। क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा हमें, Q3 क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास कंटेनिंग क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3n/4 ऑब्जर्वेशन। तो क्या मिलेगा, 3n की वैल्यू तो कितनी है 60, 3 इंटू 15 ना, दैट इज हाउ मच 45। अब 45 कहाँ पे लाया होता है ये देखना पड़ेगा, हाँ एक मिनट, चलो तो 45 कहाँ लाया हो रहा है, 58 के इधर, तो ये हमारे लिए क्लास बन गया। यस और नो, क्लियर, तो ये हमारे लिए क्या बन चुका है, Q2, रहा कि ना, पक्का क्या बना है Q2। चलो, अरे क्या Q2, हाँ में हाँ मिलाते हो, Q3 क्या है, Q3, बाद में लगे सर आपको ही नहीं आता है। चलो क्या आ जाएगा फिर, ऐसे चीटिंग करोगे कैसे चलेगा, हाँ 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 हाँ। चलो नेक्स्ट क्या है, अभी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या लिखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than or equal to कितना 45 is 58, so therefore Q3 lies, चेक कर लो कौन सी क्लास है, 18 to 20, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 18 to 20, तो therefore क्या मिलेगा हमें, L कितना मिलेगा 18, H तो आपको अच्छे से पता है 2, फ्रीक्वेंसी उसके बाजू में स्ट्रेट कितना है 18, और 58 के ऊपर वाला CF क्या है 40, तो ये भी लिख लो जरा साथ साथ में, F कितना आया था 18 और CF कितना था 1440। चलो फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, therefore Q3 इज नथिंग बट L प्लस H/F, वो सीधा पिक्चर दिमाग में आना चाहिए, L H फिर वो F लिया, तो भाई वो फॉर्मूला याद करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिक याद जरूर करना। 4 माइनस, यस क्या क्या वैल्यूज है, L इज 18, H इज हाउ मच, फ्रीक्वेंसी इज 18, 3 N का वैल्यू क्या है माइनस CF कितना है, चलो आएगा सॉल्व करने को। चलो तो देयरफॉर क्या मिला, यस बताइए क्या मिलेगा हमें, 80 प्लस, एक मिनट, चलो क्या मिलेगा 18 प्लस 1/9, और ये कितना आंसर आया, अरे डायरेक्ट नहीं, 60 इंटू 3 180 डिवाइड बाई 4, उसका आंसर दो, 40/45 माइनस 18 प्लस 1/9, क्लियर। अब 5/9 को डिवाइड कर दो, पॉइंट कितना आंसर आता है, पॉइंट 0.555 है और एक 5, तो ये हो जाएगा 18.556। अब तो ये कौन सा आंसर मिला है, अब तो बहुत सिंपल है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, तो कितना आंसर आएगा अपॉन 2, तो Q3 तो ये रहा सामने दिख रहा है आपको 18.5556 माइनस Q1 कितना है 14 पॉइंट अपॉन, तो चलो आंसर दो 3.9306 डिवाइड बाई 2, भाई प्लस माइनस खुद से अच्छे से करना, ठीक है, आपने किया है ना पहले,
नहीं तो पता है ना एग्जाम में क्या होएगा, आंसर आने वाला नहीं है। तो कितना आंसर हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो चुका है हमारा, देयरफॉर क्यू डी इज इक्वल टू 1.965। बस ये ढूंढने को कहा गया था। लेकिन देखो एग्जाम में उनको भी पता है आप इंसान हो, चेक करने वाले भी इंसान है ना, बनाने वाले भी इंसान पेपर, तो इतना वो ये नहीं पूछते हैं, एक लॉजिक मतलब एक प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है आगे चल के ये सब टूल्स है ना कंप्यूटर में यूज होता है। और जहाँ पे आपको क्यूडी आपको यूज आना चाहिए, यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करते हैं, आंसर कैसे लाते हैं, इस पर बता दें, ये काम आगे कंप्यूटर्स करते हैं। डेटा कलेक्शन अलग तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे ना जो हमने देखा था, तो डेटा प्रैक्टिकली कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ टाइम पे, तो डेटा कलेक्शन होता है, फिर इंटरप्रिटेशन करना, ये तो आ जाता है आंसर, उसके बाद इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो एक और एक पार्ट है अलग, वो कहीं मौका मिला तो बता देंगे, अदरवाइज आप समझदार हो जाओगे तब तक आप खुद देख लोगे। तो चलो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे रखता हूँ आपके लिए। चलो तो इसी के साथ हमारा क्या कंप्लीट हुआ है एक बार यहाँ पे देख लो। तो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस, रेंज हो चुका है, वी हैव कंप्लीटेड विद दिस क्यूटाइल डिविएशन, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है, दैट इज QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके रिवाइज करके रेडी रहना। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑल्सो, विच पार्ट ए इज कंप्लीटेड, पार्ट डी इज ऑल्सो कंप्लीटेड, सॉरी पार्ट बी इज कंप्लीटेड। अब दो पार्ट बचा है यहाँ पे, दैट इज वेरिएंस और कौन सा, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, तो मतलब ये समझ लो साथ साथ में ऑलमोस्ट चलने वाले हैं। तो पार्ट सी और डी का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट साथ में चलेगा, डिपेंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्या है, वो हम कवर करेंगे कौन से पार्ट में अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करते रहो, पढ़ते रहो, लोगों को पढ़ाते रहो, और बस चलो बाय बाय।